हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो मैंने डचों का व्यापारिक घटनाक्रम से रिलेटेड अपलोड की थी। आई होप आप लोग उसे देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कर्नाटक युद्ध लेके आई हूँ, जो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक से मतलब कि प्रश्न बने भी हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जो है कि इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आज हम लोग कर्नाटक युद्ध करते हैं। देखिए, कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया 3 युद्ध है जो हम लोग देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका देखिए 1746 से 1748 ईस्वी के बीच होता है और इसकी जो समाप्ति होती है आपका एक्स-ला-साफेल की संधि के द्वारा मतलब कि अंत होता है ये युद्ध। तो देखिए इसमें हम लोग जो है कि इसका ईस्वी और संधि को ज़्यादा ध्यान देंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 1748 ईस्वी के बीच और एक्स-ला-साफेल की संधि के द्वारा अंत होता है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं क्यों होता है युद्ध। देखिए 1740 में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है और जब ये युद्ध यूरोप में लड़ा जाता है तो वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं। तो इसका प्रभाव हम लोग को भारत में भी देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में भी लड़ाई करने लगते हैं। और जिस समय ये प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर मोर्स रहते हैं। तो ये देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी एक और घटना होता है कि उस समय जल सेना का महत्व आपका बढ़ जाता है। किसका? जल सेना का महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए जब एक्स-ला-साफेल की संधि के द्वारा भारत में अंग्रेज़ों को मद्रास और फ्रांसीसी को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग की प्राप्ति होती है। कौन संधि के द्वारा? जब प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है और उसका संधि जब करवाई जाती है एक्स-ला-साफेल की संधि, तो उस संधि के अनुसार अंग्रेज को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये तो रहा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से 1754 ईस्वी के बीच होता है, यानी 1749 से 54 के बीच होता है और इसकी जो समाप्ति आपका होता है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्ति होता है। बाद में ये निर्णय साबित हो जाता है इसका। तो इसका भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जब हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है तो उसमें क्या करते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है भी मतलब खुलकर हिस्सा लेते हैं और कोई कर्नाटक में अंग्रेज जो है कर्नाटक में अरुणवर्दीन का और हैदराबाद में नासिर जंग का वो साथ देते हैं। मतलब कि ये 3-3 के गुट में बढ़ जाते हैं। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अंग्रेज क्या करते हैं, हैदराबाद में नासिर जंग का, कर्नाटक में अरुणवर्दीन का साथ देते हैं और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे फ्रांसीसी जो है हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का और कर्नाटक में चंदा साहब के साथ देते हैं। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है तो उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज भी खुलकर हिस्सा लेते हैं इस युद्ध में और 3-3 के वो गुट में बढ़ जाते हैं और इसकी समाप्ति आपका पांडिचेरी की संधि के द्वारा होता है। अब हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका देखिए 1758 से 1763 ईस्वी के बीच होता है, यानी 1758 से 63 के बीच होता है और इसकी समाप्ति आपका पेरिस की संधि के द्वारा होता है। इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रथम युद्ध की तरह भी इसमें जो है आपका क्या होता है, जब ये यूरोप में लड़ाई करते हैं आपस में तो इसका प्रभाव भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो जब वो लड़ाई करते हैं तो ये संधि पेरिस की संधि के द्वारा इस लड़ाई का अंत होता है युद्ध का। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से दोनों शक्तियों के बीच युद्ध की समाप्ति होती है। इसी देखिए घटनाक्रम में एक और युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। ये मैंने लास्ट में बताई हूँ क्योंकि ये 1760 ईस्वी में होती है। अंग्रेज सेना जो आयरकुट होते हैं इसकी नेतृत्व में एक वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। जब वांडीवास के युद्ध जब लड़ाई होती है उसमें तो फ्रांसीसी को क्या होता है, पूरी तरह से वो हराते हैं। कौन? अंग्रेज सेना आयरकुट। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को भाग का वो अंत कर देते हैं, यानी उनका शक्ति को सीमित कर देते हैं और नाम मात्र फ्रांसीसी भारत में रह जाते हैं।
आई होप आपको ये तीनों युद्ध समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिकॉलिंग ईस्वी कर लेते हैं और संधियों की कर लेते हैं। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच, और इसका जो अंत होता है एक्स-ला-शाफेल संधि के द्वारा अंत होता है 1746 से 48 ईस्वी के बीच, एक्स-ला-शाफेल की संधि के द्वारा अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से 54 ईस्वी के बीच पांडिचेरी की संधि के द्वारा अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच और पेरिस संधि के द्वारा अंत होता है। फ्रेंड आई होप आप लोग को ये समझ में टॉपिक्स आ गया होगा। आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स।